पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। लगभग दोपहर 2 बजे पीएम एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। 18 से 23 दिसंबर तक राष्ट्रपति 3 राज्यों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। विधानसभा में दिवंगतों को पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई। वंदे मातरम के साथ कार्यवाही शुरू हुई। सदन में परंपरा के अनुसार 1 मिनट का मौन रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में विधायक की शपथ ली। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर ने शपथ ली है। भाजपा के दिग्गज नेता विधानसभा में एक साथ मिले। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में मिले। और कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। सभी नए विधायक शपथ लेंगे और इसके बाद अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटे। धान खरीदी को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। सीएम साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। आदिवासी विधायकों का सम्मान समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज ने आयोजन किया। कांग्रेस और बीजेपी के 30 आदिवासी विधायकों का सम्मान किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज 16वीं विधानसभा के सत्र का पहला दिन है। शपथ का क्रम जारी है। आज पक्ष और विपक्ष ने सकारात्मक संदेश दिया। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने सालों जनता की सेवा की, मुझे संतोष है और गर्व है। एक राज्य के नागरिक के नाते यही इच्छा है। मोहन यादव के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं करूंगा। पूरे प्रदेश में गुरु घासीदास जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। अकलतरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने पीसीसी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक ने पीसीसी चीफ दीपक बैच को इस्तीफा पत्र भेजा। कांग्रेस की हार से दुखी होने के कारण उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। भोपाल में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। निजी होटल में विधायक दल की बैठक होगी। उमंग सिंघार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने के बाद बैठक बुलाई गई। बैठक में विधायकों से चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। ज्वलनशील मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चा होगी। सांसद और अभिनेता रवि किशन उज्जैन पहुंचे। रवि किशन बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। दर्शन करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव को बधाई भी दी। और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई है। अंडरवर्ल्ड डॉन को कराची में अचानक भर्ती किए जाने की खबर है। पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी के पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को जहर देने की बात का दावा किया। ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों छात्र वीसी की जान बचाने जज की गाड़ी ले गए थे। डकैती के आरोप में दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला 11 दिसंबर का है। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुकदूर थाना क्षेत्र के लोखान गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग में धान से भरा ट्रक पलट गया। राजेंद्र पार्क के पास की घटना है। घटना में कोई हताहत नहीं है। धान को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया जा रहा है। जांजगीर में निर्माणाधीन मुक्तिधाम की दीवार गिर गई। काम पर लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 5 लाख की लागत से मुक्तिधाम बन रहा था। कलतरा ब्लॉक के मधुआ गांव का मामला।
केशकाल में धान की खरही में आग लग गई। 3 लाख रुपए से ज्यादा की धान जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धान में आग लगने के कारण अब तक अज्ञात है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बिंजे के चिखलाडीह की घटना है। सूरजपुर में नशे में धुत 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। इलाज के लिए युवक जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवकों के पास से नशीली दवाओं का बैग भी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। शहडोल में व्यवहारी स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई। कोयले से भरी 6 बोगी पटरी से उतर गई है। तीसरी लाइन में एंट्री के दौरान ही हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। कटनी सिंगरौली रेलमार्ग बंद हो गया है। हादसे की वजह से यात्री ट्रेन प्रभावित है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 150 बोरी धान के साथ 2 पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। मौके से एक पिकअप वाहन चालक गिरफ्तार किया गया है और एक फरार बताया जा रहा है। झारखंड से ये धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रामचंद्रपुर राजस्व टीम ने आबादी मोड़ के पास ही कार्रवाई की। बैतूल में बुजुर्ग का जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिला कोर्ट के सामने की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। ढाबे में खड़े ट्रक से डीजल चोरी किया गया। करीब 200 लीटर डीजल चोरी हुआ है। चोरों ने डीजल टैंक का ताला तोड़कर चोरी की है। उदयपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली में 10 मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया। दिल्ली के बागपत में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बात की गई। मजदूरों को लेने आज टीम रवाना होगी। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने दूसरे के नाम पर लोन लेकर रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवरीद गांव का रहने वाला है। लोन की किस्त जमा नहीं होने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इंदौर में मासूम बच्ची का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया। समूह का लोन न चुका पाने पर बच्ची का अपहरण किया गया था। 7 साल की बच्ची की मां ने समूह से लोन ले रखा था। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। आरोपी महिला ज्योति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में MPPSC के मुख्य कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। 2019 के रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में 2019 के अभ्यर्थी मौके पर मौजूद रहे, जो आयोग से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। MPPSC 2019 की परीक्षा 2 बार हो चुकी है। अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है। मुरैना में रेत माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कंपनी रेलवे की तीसरी लाइन बिछा रही थी और 150 ट्रॉली से ज्यादा डंप रेत को जब्त किया गया। वन विभाग की मिलीभगत से रेत का कारोबार हो रहा है। नूराबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर में आरक्षक टीकचंद कर्श की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से आरक्षक की मौत हुई है। आरक्षक टीकचंद कर्श सारा गांव थाने में पदस्थ था। चांपा के निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। जांजगीर में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 49 पर नवापारा गांव में हादसा हुआ। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। दतिया में चाचा और चचेरे भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। देर रात की घटना बताई जा रही है। 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। लांच थाना क्षेत्र के कुलैत गांव का ये मामला है। दुर्ग में लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक बेलदार पारा का रहने वाला था। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर में चल रहे अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 जिलों से युवा पहुंचे। यहां कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और GPM जिले से 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें 1075 युवा पहुंचे और 347 युवाओं ने दौड़ की परीक्षा पास की है। 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई है। जांजगीर चांपा में कियोस्क बैंक की ID दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर 10,000 रुपए का लोन लिया था। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश जारी है। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस की हत्या चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किए हैं। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सोने मकान में चोरी किया। गया चोरों ने यहां भटोरे परिवार के घर को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवरों के साथ नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। पन्ना के ग्राम चौपड़ा के जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह भाई ने चरवाहे की जान बचाई। चरवाहा जंगल में बकरी चराने गया था, तभी अचानक घात लगाए बैठे खूंखार भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है।
रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकरा। इस घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास की है। दोनों बाइक सवार युवक रायगढ़ से लैलूंगा की ओर आ रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए हादसा हुआ। सूरजपुर के एससीएल गोदाम में डकैती मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना में उपयोग किया गया पिकअप वाहन और हथियार भी जब्त किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों पर डकैती का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना अब शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ने मैनपाट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। अलीराजपुर में बाइक पर मोडिफाई साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की और जब्त कर उन्हें रोड रोलर की मदद से नष्ट किया है। यातायात थाना प्रभारी के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद की गई हैं। दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और लापता लड़कियों ने खुद के प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदार के घर पर मिली हैं। जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वाले बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है और कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। यात्री बसों के मालिकों को सुरक्षा मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कवर्धा में कंटेनर के नीचे आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका रेंगाखार की रहने वाली बताई जा रही है, जो कि इसी काम से बेटी के साथ बाइक में सवार होकर कवर्धा आ रही थी। तभी भागुटोला गाँव के पास ये हादसा हुआ। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव के धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। किसान से रुपए लेते वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। सहकारी संस्था के उप पंजीयक ने सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया है। शाजापुर के निजी गार्डन में जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनर डे पर पेंशनर समागम का आयोजन किया, जिसमें जिले भर के बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल में जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दरेवा में बाइक सवार युवकों से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने उन्हें दबोचा है और पकड़े गए युवकों के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि एक अपचारी बालक है। खरगोन के कसरावत में शासकीय कन्या स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे एक कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया है, लेकिन इंदौर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्वालियर के एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 नाबालिग तो 1 आरोपी बालिग है। भिलाई के कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दुगुना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। बेमेतरा जिला न्यायालय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जिला न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था और इसी दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने निकला और फरार हो गया था। हरदा की सिराली पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 9 दिसंबर को हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ग्राम दुखकरण की माचुक नदी में युवक की लाश मिली थी। बालोद के जयस्तंभ चौक में युवा कांग्रेस ने 1 दिवसीय शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान नारायणपुर क्षेत्र के मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर क्षेत्र के किसान हीरू बढ़ाई ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस का ये कहना है कि किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है। राजधानी रायपुर में क्रिसमस सद्भावना सर्वधर्म रैली सेंट जोसेफ चर्च से निकाली गई। रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट बंद होने के बाद अब एयर इंडिया एक्सप्रेस 14 जनवरी से 30 मार्च तक ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट चलाई जाएगी। इस फ्लाइट के चलने से दिल्ली के लिए 2 कंपनी की फ्लाइट हो जाएगी। इससे ज्यादा यात्री दिल्ली और बेंगलुरु के लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश की भी संभावना है।
इंदौर में बीती रात से फिर ठिठुरन बढ़ गई है। रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंदौर में उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का सीधा असर पड़ा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने का असर है, के आसार है। दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरेगा। सबसे ज्यादा ठंडक अंबिकापुर में पड़ने के आसार है। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से आज रायपुर लौटेंगे। बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात के बाद साय रायपुर लौटेंगे। आज सीएम साय का बिलासपुर और मुंगेली दौरा है। सीएम गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी नए विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद की गई है। दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। लड़कियों ने खुद के प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी थी, जिसके बाद तफ्तीश की गई। अलीराजपुर में बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की। जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वाले बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है। कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में शिकायत की। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा में बाइक सवार युवकों से हीरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए युवकों के पास से 15 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। खरगोन के कसरावत में शासकीय कन्या स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को इंदौर रेफर करते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्वालियर के एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगुना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। बेमेतरा जिला न्यायालय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जिला न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था। इसी दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने निकला और फरार हो गया। हरदा की सिराली पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 9 दिसंबर को हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र से माचक नदी में एक युवक की लाश मिली थी। जांजगीर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 जिलों से युवा पहुंचे। यहां कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और जीपीएम जिले से 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए गए। 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किया। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में चोरी किया। 11 चोरों ने यहां बटोरे परिवार के घर को निशाना बनाया। पुलिस से चोरों की तलाश में जुट गई है। पन्ना के ग्राम चोपड़ा के जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला किया। किसी तरह भाई ने चरवाहे की जान बचाई। चरवाहा जंगल में बकरी चुराने गया था। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने का आसार है। दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में 1 से 2 डिग्री, रात में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरेगा। सबसे ज्यादा ठंडक अंबिकापुर में पड़ने के आसार है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ेगी। इंदौर में बीती रात से फिर ठिठुरन बढ़ गई है। रात और पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंदौर में उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का सीधा असर पड़ा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री है।
कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। सभी नए विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता ग्वालियर सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद हैं। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से मिल गई हैं। दोनों रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। लड़कियों ने खुद के प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी थी। अलीराजपुर में बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो गया। ढाबे में खड़े ट्रक से डीजल चोरी किया गया। करीब 200 लीटर डीजल चोरी हुआ है। चोरों ने डीजल टैंक का ताला तोड़कर चोरी की। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली में 10 मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया। मजदूरों को लेने आज टीम रवाना होगी। IBC 24 ने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी। दुर्ग में धान से भरा ट्रक पलट गया। राजेंद्र पार्क के पास की घटना है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। धान को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया जा रहा है। जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वालों बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है। कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने का भी हिदायत दी जा रही है। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल में दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में इस बात की शिकायत दर्ज की। पिता को गिरफ्तार किया गया। रीवा में बाइक सवार युवकों ने हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए युवकों के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। खरगोन के कसरावद में शासकीय कन्या स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे एक कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को इंदौर रेफर करते समय उसकी और रास्ते में ही मौत हो गई। ग्वालियर के एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई की कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर 2 गुना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ऐंठे थे। जांजगीर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 दिन से युवा पहुंचे। यहां कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और GPM जिले में 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किए। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की। अज्ञात चोरों ने यहां भटोरे परिवार के घर को टारगेट किया। पन्ना के ग्राम चोपड़ा के जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला किया। किस तरह भाई ने चरवाहे की जान बचाई, यानी किसी तरह चरवाहा जंगल में बकरी चराने गया था। छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। MP में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में बीती रात ठिठुरन बढ़ गई है। रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। 18 से 23 दिसंबर तक राष्ट्रपति 3 राज्यों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगी। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। सभी नए विधायक शपथ लेंगे। इसके बाद अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिली है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई है। अंडरवर्ल्ड डॉन को कराची में अचानक भर्ती किया जाने की खबर है। पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद है। पाकिस्तान की एक पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को जहर देने की बात का दावा किया है। ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों छात्र वीडियो वीसी के जान बचाने जज की गाड़ी ले गए थे। डकैती के आरोप में दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला 11 दिसंबर का है। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुकदुर थाना क्षेत्र के लुखान गांव की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और दुर्ग में धान से भरा ट्रक पलट गया। राजेंद्र पार्क के पास की घटना है। घटना में कोई हताहत नहीं है। धान को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया जा रहा है। जांजगीर में निर्माणाधीन मुक्तिधाम की दीवार गिर गई। काम पर लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 5 लाख की लागत से मुक्तिधाम बन रहा था। कलतरा ब्लॉक के मधुआ गांव का मामला है। केशकाल में धान की खरही में आग लग गई। 3 लाख रुपए से ज्यादा की धान जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धान में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बिंझे के चिखलाडीह की घटना है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो गया। ढाबे में खड़े ट्रक से डीजल चोरी किया गया। करीब 200 लीटर डीजल चोरी हुआ। चोरों ने डीजल टैंक का ताला तोड़कर चोरी की। उदयपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में एबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली में 10 मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया। दिल्ली के बागपत में प्रशासनिक और पुलिस महकमे की बात की गई। मजदूरों को लेने के लास्ट टीम रवाना होगी। एबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। जांजगीर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 जिलों से युवा पहुंचे। यहां कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और जीपीएम जिले से 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें 1075 युवा पहुंचे और 347 युवाओं ने दौड़ की परीक्षा पास की। 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत की गई है। जांजगीर चांपा में किसको बैंक की आईडी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर 10,000 रुपए फोन में लिए थे और वहीं आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश जारी है। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किया। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में चोरी किया। अज्ञात चोरों ने यहां भटोरे परिवार के घर को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। पुलिस से चोरों की तलाश में जुट गई है। पन्ना के ग्राम चोपड़ा के जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला किया है। किसी तरह भाई ने चरवाहे की जान बचाई। चरवाहा जंगल में बकरी चराने गया था, तभी अचानक घात लगाए बैठे खूंखार भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास की है। दोनों बाइक सवार युवक रायगढ़ से लैलूंगा की ओर आ रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए यह हादसा हुआ। सूरजपुर के एससीएल गोदाम में डकैती मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना में उपयोग किया गया पिकअप वाहन और हथियार भी जब्त किया गया। फिलहाल सभी आरोपियों पर डकैती का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ने मैनपाट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। अलीराजपुर में बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगातार घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की और जब्त कर उन्हें रोड रोलर की मदद से नष्ट किया। यातायात थाना प्रभारी के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद की गई है। दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। लापता लड़कियों ने खुद की प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदार के घर मिली है।
जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वाले बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है और कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने की भी सख्त हिदायत दी है। यात्री बसों के मालिकों को सुरक्षा मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कवर्धा में कंटेनर के नीचे आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका रेंगाखार की रहने वाली बताई जा रही है, जो किसी काम से बेटे के साथ बाइक में सवार होकर कवर्धा आ रही थी। तभी भागुटोला गांव के पास से हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के गलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव के धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। किसान से रुपए लेते वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। सहकारी संस्था के उपज पंजीयक के सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। शाजापुर के निजी गार्डन में जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनर डे पर पेंशनर्स समागम का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल में जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में बाइक सवार युवकों से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने दबोचा और पकड़े गए युवकों के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि एक अपचारी बालक है। खरगोन के कसावर में शासकीय कन्या स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन इंदौर पहुंचने के पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ग्वालियर के एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 नाबालिग तो 1 आरोपी बालिग है। भिलाई के कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगुना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ठग लिए थे। बेमेतरा जिला न्यायालय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जिला न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था और इस दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने निकला और फरार हो गया। सिराली पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 9 दिसंबर को हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ग्राम दुपकरण की माचोक नदी में एक युवक की लाश मिली थी। बालोद के जयस्तंभ चौक में युवा कांग्रेस ने 1 दिवसीय शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान नारायणपुर क्षेत्र के मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर क्षेत्र के किसान होरू बढ़ाई ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है। राजधानी रायपुर में क्रिसमस सद्भावना सर्वधर्म रैली सेठ जोसेफ चर्च में निकाली गई। रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया। सूरजपुर में नशे में धुत 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। इलाज के लिए युवक जिला अस्पताल पहुंचे। एक युवक की हालत गंभीर है। युवकों के पास से नशीली दवाओं का बैग भी मिला है। कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। शहडोल में व्यवहारी स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई। कोयले से भरी 6 बोगी पटरी से उतर गई। तीसरी लाइन में एंट्री के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। कटनी सिंगरौली रेलमार्ग बंद हुआ। हादसे की वजह से यात्री ट्रेन प्रभावित हो रही है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 150 बोरी धान के साथ 2 पिकअप वाहन जब्त किए गए। मौके से एक पिकअप वाहन चालक गिरफ्तार किया गया और एक फरार है। झारखंड से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रामचंद्रपुर राजस्व टीम ने आबादी मोड़ के पास कार्रवाई की। बैतूल में बुजुर्ग का जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिला कोर्ट के सामने की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश की भी संभावना बनेगी। इंदौर में बीती रात से फिर ठिठुरन बढ़ने वाली है। रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंदौर में उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का सीधा असर पड़ा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। और छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में 1 से 2 डिग्री, रात में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरेगा। सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में पड़ने के आसार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। लगभग दोपहर 2 बजे पीएम एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने करोड़ों के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। 18 से 23 दिसंबर तक राष्ट्रपति 3 राज्यों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का ये शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं विधानसभा में दिवंगतों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। वंदे मातरम के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई। सदन में परंपरा के अनुसार 1 मिनट का मौन भी रखा गया। कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। सभी नए विधायक इसमें शपथ लेंगे, जिसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं। धान खरीदी को लेकर सीएम साय का कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। निजी होटल में विधायक दल की यह बैठक होगी। उमंग सिंघार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने के बाद बैठक बुलाई गई। बैठक में विधायकों से चर्चा कर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। वहीं ज्वलनशील मुद्दों को उठाने को लेकर ही चर्चा होगी। सांसद और अभिनेता रवि किशन उज्जैन पहुंचे। रवि किशन बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। वहीं दर्शन करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई भी दी। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दी गई। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई। अंडरवर्ल्ड डॉन को कराची में अचानक भर्ती किए जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को जहर देने की बात का दावा जरूर किया। ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों ही छात्र वीसी की जान बचाने के लिए जज की गाड़ी ले गए थे। डकैती के आरोप में दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला 11 दिसंबर का है। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर इससे मौत हो गई है। कुंदूर थाना क्षेत्र के लुखान गांव की घटना है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग में धान से भरा ट्रक पलट गया। राजेंद्र पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं धान को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया जा रहा है। जांजगीर में निर्माणाधीन मुक्तिधाम की दीवार गिर गई। काम पर लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 5 लाख की लागत से मुक्तिधाम बन रहा था। वहीं अकलतरा ब्लॉक के मधुआ गांव का ये मामला है। केशकाल में धान की खरही में आग लग गई। 3 लाख रुपए से ज्यादा की धान जलकर खाक हो गई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धान में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत बिंजे के चखलाडीह की घटना है। सूरजपुर में नशे में धुत 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। इलाज के लिए युवक जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवकों के पास से नशीली दवाओं का बैग भी मिला है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। शहडोल में व्यवहारी स्टेशन के पास मालगाड़ी डीरेल हो गई। कोयले से भरी 6 बोगी पटरी से उतर गई हैं। वहीं तीसरी लाइन में एंट्री के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कटनी सिंगरौली रेल मार्ग इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं हादसे की वजह से यात्री ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 150 बोरी धान के साथ 2 पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वहीं मौके से 1 पिकअप वाहन चालक गिरफ्तार किया गया। एक फरार बताया जा रहा है। झारखंड से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रामचंद्रपुर राजस्व टीम ने आबादी मोड़ पर यह एक्शन लिया। बैतूल में बुजुर्ग का जला हुआ शव बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जिला कोर्ट के सामने की घटना बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो चुका है। ढाबे में खड़े ट्रकों से डीजल की चोरी की जा रही है। करीब 200 लीटर डीजल चोरी हो चुका है। चोरों ने डीजल टैंक का ताला तोड़कर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उदयपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली में 10 मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया और दिल्ली के बागपत में प्रशासनिक और पुलिस महकमे से बात हुई है। मजदूरों को लेने के लिए आज टीम रवाना हो जाएगी। IBC 24 ने खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दूसरे के नाम पर लोन लेकर रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवलीर गांव का ही रहने वाला है। लोन की किस्त जमा नहीं होने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इंदौर में मासूम बच्ची का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया। समूह का लोन ना चुकाने पर बच्ची का अपहरण किया गया। 7 साल की बच्ची की मां ने समूह से लोन रखा था। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरण का खुलासा हुआ। आरोपी महिला ज्योति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। जांजगीर में आरक्षक टेकचंद कर्श की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से आरक्षक की मौत हुई। आरक्षक टेकचंद कर्श सारागांव थाने में पदस्थ थे। चंपा के निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। जांजगीर में अज्ञात वाहन ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की इससे मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 49 पर नवापारा गांव में यह हादसा हुआ है। कोतवाली पुलिस आगे की जांच कर रही है। जांजगीर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 जिलों से युवा पहुंचे। यहां कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और जीपीएम जिले से 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें 1075 युवा पहुंचे और 3347 युवाओं ने दौड़ की परीक्षा पास की है। 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो जाएगी। जांजगीर चांपा में कियोस्क बैंक के आईडी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर 10,000 रुपए लिए थे। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश जारी है। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किया है। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक्शन लिया। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने यहां भटूरे परिवार के घर को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पन्ना के ग्राम चोपड़ा के जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह से भाई ने चरवाहे की जान बचाई। चरवाहा जंगल में बकरी चराने के लिए गया था और तभी अचानक घात लगाए बैठे खूंखार भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास की बताई जा रही है। दोनों ही बाइक सवार युवक रायगढ़ से लैलूंगा की ओर आ रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और इसीलिए हादसा हुआ। सूरजपुर के एसएससीएल गोदाम में डकैती मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना में उपयोग किया गया पिकअप वाहन और हथियार भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों पर डकैती का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ने मैन पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अलीराजपुर में बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की और जब्त कर उन्हें रोड रोलर की मदद से नष्ट किया। यातायात थाना प्रभारी के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद की गई हैं। दोनों ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। लापता लड़कियों ने खुद के प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदार के घर मिली। जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वाले बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है। कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। वहीं यात्री बसों के मालिकों को सुरक्षा मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कवर्धा में कंटेनर के नीचे आने से बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका रिंगाखार की रहने वाली बताई जा रही है, जो किसी काम से बेटे के साथ बाइक में सवार होकर कवर्धा की ओर आ रही थी और तभी बागूटोला गांव के पास वो ट्रक की चपेट में आ गई। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव के धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया है। किसान से रुपए लेते वीडियो वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया। सहकारी संस्था के उप पंजीयक ने सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया है। शाजापुर के निजी गार्डन में जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनर डे पर पेंशनर समागम का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। रीवा में बाइक सवार युवकों से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। वहीं पकड़े गए युवक के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जबकि आरोपियों में से एक आबकारी बालक है।
खरगोन के कसरावद में साज के करना स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे एक कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया है, मगर इंदौर पहुंचने के पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्वालियर में एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 नाबालिग तो 1 आरोपी बालिग बताया जा रहा है। भिलाई की कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दुगना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। बेमेतरा जिला न्यायालय में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जिला न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था और इसी दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने निकला और फरार हो गया था। पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 9 दिसंबर को हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ग्राम धूपकरण की माचक नदी में एक युवक की लाश बरामद हुई थी। बालोद के जयस्तंभ चौक में युवा कांग्रेस ने 1 दिवसीय शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान नारायणपुर क्षेत्र के मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर क्षेत्र के किसान हीरू बढ़ाई ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की। राजधानी रायपुर में क्रिसमस सद्भावना सर्वधर्म रैली सेंट जोसेफ चर्च से निकाली गई। रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं रैली में पूरे शहर का भ्रमण किया। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। वहीं सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश भर में ठंड बढ़ेगी। वहीं दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। इंदौर में बीती रात से फिर ठिठुरन बढ़ गई है। रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं इंदौर में उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का सीधा असर पड़ा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा में ठंडी हवा आने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में 1 से 2 डिग्री तो रात में 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरेगा। सबसे ज्यादा ठंडक अंबिकापुर में पड़ने के आसार हैं। और अब देखते हैं कुछ खबरें फास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। लगभग दोपहर 2 बजे पीएम एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने करोड़ों के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। 18 से 23 दिसंबर तक राष्ट्रपति 3 राज्यों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो गई है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र चलेगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि सबसे पहले दी गई। वंदे मातरम के साथ कार्रवाई शुरू हुई। सदन में परंपरा अनुसार 1 मिनट का मौन रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में विधायक की शपथ ली। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर ने शपथ ली। भाजपा के दिग्गज नेता विधानसभा में एक साथ मिले। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में मिले। कल से छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। 19 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। सभी नए विधायक शपथ लेंगे और उसके बाद अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटे। धान खरीदी को लेकर सीएम साय ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। सीएम साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। आदिवासी विधायकों का सम्मान समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज ने आयोजन किया। कांग्रेस से बीजेपी के 30 आदिवासी विधायकों का सम्मान हुआ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में गुरु घासीदास जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। अकलतरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चुनीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक ने पीसीसी चीफ दीपक बैच को इस्तीफा पत्र भेजा। कांग्रेस की हार से दुखी होने के कारण उन्होंने इस्तीफा भेजा है, ये जानकारी आई है।
भोपाल में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। निजी होटल में विधायक दल की बैठक होगी। उमंग सिंघा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने के बाद बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधायकों से चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। ज्वलनशील मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चा होगी। सांसद और अभिनेता रवि किशन उज्जैन पहुंचे। रवि किशन बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। दर्शन करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई है। अंडरवर्ल्ड डॉन को कराची में अचानक भर्ती किए जाने की खबर है। पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद है। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को जहर देने की बात का दावा किया। ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों छात्र वीसी की जान बचाने जज की गाड़ी ले गए थे। डकैती के आरोप में दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला 11 दिसंबर का है। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुकदुर थाना क्षेत्र के लुखाना गांव की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग में धान से भरा ट्रक पलट गया। राजेंद्र पार्क के पास की घटना है। घटना में कोई हताहत नहीं है। धान को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया जा रहा है। जौनपुर में निर्माणाधीन मुक्तिधाम की दीवार गिर गई। काम पर लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 5 लाख की लागत से मुक्तिधाम बन रहा था। अकलतरा ब्लॉक के मधुआ गांव का ये पूरा मामला है। किशकाल में धान की खरही में आग लग गई। 3 लाख रुपए से ज्यादा की धान जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धान में आग लगने का कारण अज्ञात है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बिंजे के चिखलाडीह की घटना है। सूरजपुर में नशे में धुत 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। इलाज के लिए युवक जिला अस्पताल पहुंचे। एक युवक की हालत गंभीर है। युवकों के पास से नशीली दवाओं का बैग मिला है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। शहडोल में व्यवहारी स्टेशन के पास मालगाड़ी की डिरेल हो गई। कोयले से भरी 6 बोगी पटरी से उतर गई। तीसरी लाइन में एंट्री के दौरान ही हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। कटनी संगरौली रेलमार्ग बंद हुआ है। हादसे की वजह से यात्री ट्रेन प्रभावित हुई। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने एक्शन लिया। 150 बोरे धान के साथ 2 पिकअप वाहन जब्त किए गए। मौके से एक पिकअप वाहन चालक गिरफ्तार किया गया और एक फरार है। झारखंड से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रामचंद्रपुर राजस्व टीम ने आबादी मोड़ के पास कार्रवाई की। बैतूल में बुजुर्ग का जला हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिला कोर्ट के सामने की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। ढाबे में खड़े ट्रक से डीजल चोरी की गई। करीब 200 लीटर डीजल चोरी की गई है। चोरों ने डीजल टैंक का ताला तोड़कर चोरी की। उदयपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिल्ली में 10 मजदूरों को बंधक बनाए जाने के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने संज्ञान लिया। दिल्ली के बागपत में प्रशासनिक और पुलिस महकमे से बातचीत की गई। मजदूरों को लेने आज टीम रवाना होगी। IBC 24 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दूसरे के नाम पर लोन लेकर रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अवरीद गांव का रहने वाला है। लोन की किस्त जमा नहीं होने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंदौर में मासूम बच्ची का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया। समूह का लोन न चुका पाने पर बच्ची का अपहरण किया गया। 7 साल की बच्ची की मां ने समूह से लोन लेकर रखा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरण का खुलासा हुआ। आरोपी महिला ज्योति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर में आरक्षक का टेकचंद कर्श की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से आरक्षक की मौत हुई। आरक्षक टेकचंद कर्श सारागांव थाना में पदस्थ था। चांपा के निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई है। जांजगीर में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 49 पर नवापारा गांव में यह हादसा हुआ। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। दतिया में चाचा और चचेरे भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। देर रात की यह घटना है। 8 लोगों पर हत्या का मामला भी दर्ज है। लॉन्च थाना क्षेत्र के कुलैत का मामला है। दुर्ग में लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक बेलदार पारा का रहने वाला है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
जांजगीर में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 4 जिलों से युवा पहुंचे। यहां कांके, दुर्ग, राजनांदगांव और जीपीएम जिले में 1350 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से 1075 युवा पहुंचे और 347 युवा ने दौड़ की परीक्षा पास की। 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई है। जांजगीर चांपा में कियोस्क बैंक के आईडी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर 10,000 रुपए लोन लिए थे। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश जारी है। कोरबा में जुआ खेलते पटवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जुआ खेल रहे 11 लोगों से रुपए और सामान जब्त किए। आरोपी मोगरा थाना क्षेत्र में खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। खरगोन के बजरंग नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की। अज्ञात चोरों ने यहां भटोरे परिवार के घर को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। पन्ना के ग्राम चौपरा में जंगल में चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला किया। किसी तरह भाई ने चरवाहे की जान बचाई। चरवाहा जंगल में बकरी चराने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक घात लगाए बैठे खूंखार भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की बताई जा रही है। दोनों बाइक सवार युवक रायगढ़ से लैलूंगा की ओर जा रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए हादसा हुआ। सूरजपुर के एससीएल गोदाम में डकैती मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना में उपयोग किया गया पिकअप वाहन और हथियार भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर डकैती का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ने मैनपाट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य के निर्देश दिए। अलीराजपुर में बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ऐसे बाइक चालकों पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की और जब्त कर उन्हें रोड रोलर की मदद से नष्ट किया। यातायात थाना प्रभारी के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सतना के सोहावल से गायब हुई 2 नाबालिग लड़कियां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बरामद की गई है। दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। लापता लड़कियों ने खुद के प्रयागराज में बंधक होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदार के घर मिली हैं। जगदलपुर में यात्रियों के साथ बदसलूकी और करने वाले और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूलने वाले बस संचालकों को पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है और कंडक्टर्स को शराब का सेवन न करने की भी सख्त हिदायत दी है। यात्री बसों के मालिकों को सुरक्षा मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कवर्धा में कंटेनर के नीचे आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका रेंगाखार की रहने वाली बताई जा रही है, जो किसी काम से बेटे के साथ बाइक में सवार होकर कवर्धा आ रही थी, तभी भागू टोला गांव के पास यह हादसा हुआ। जांजगीर चांपा के अगलतरा ब्लॉक के अमोरा गांव में धान खरीदी प्रभारी देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। किसान से रुपए लेते वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। सरकारी संस्था के उप पंजीयक ने सस्पेंशन का आदेश जारी किया था। शाजापुर के निजी गार्डन में जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनर डे पर पेंशनर समागम का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। ग्वालियर में पिता ने शराब के नशे में अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर पिता की करतूत बताई और थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में बाइक सवार युवकों से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने उन्हें दबोचा है। पकड़े गए युवकों के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि एक अपचारी बालक है। खरगोन के कसरावद में शासकीय कन्या स्कूल के सामने तेज गति से आ रहे कैप्सूल वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इंदौर पहुंचने के पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्वालियर के एक स्कूल में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 नाबालिग तो 1 आरोपी बालिग है। भिलाई की कोतवाली पुलिस ने करीब 9 महीने पहले 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दुगुना रकम करने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। बेमेतरा जिला न्यायालय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जिला न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था। इसी दौरान आरोपी शौच जाने के बहाने निकला और फरार हो गया था।
सिराली पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 9 दिसंबर को हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ग्राम दुबकरण की माचक नदी में एक युवक की लाश मिली थी। बालोद के जयस्तंभ चौक में युवा कांग्रेस ने एक दिवसीय शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान नारायणपुर क्षेत्र के मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर क्षेत्र के किसान हीरू बढ़ाई ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है। राजधानी रायपुर में क्रिसमस सद्भावना सर्वधर्म रैली सेंट जोसेफ चर्च से निकाली गई। रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया। स्पाइसजेट की फ्लाइंग बंद होने के बाद अब एयर इंडिया एक्सप्रेस 14 जनवरी से 30 मार्च तक ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट चलाएगी। इस फ्लाइट के चलने से दिल्ली के लिए 2 कंपनी की फ्लाइट हो जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा यात्री दिल्ली और बेंगलुरु के लिए जा सकेंगे। एमपी में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 72 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से गिरावट दर्ज की गई। सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इंदौर में बीती रात से फिर ठिठुरन बढ़ गई है। रात का पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंदौर में उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का सीधा असर पड़ रहा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री है। छत्तीसगढ़ में फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने के आसार हैं। दिनों और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में 1 से 2 डिग्री और रात में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरेगा। सबसे ज्यादा ठंडक अंबिकापुर में पड़ने के आसार है।